प्रणाम। मैं पंडित ज्योतिषाचार्य देवेंद्र प्रकाश शर्मा, प्रपुत्र देवीदत्त, स्वर्गीय देवीदत्त, राज जोशी, आम स्टेट हिमाचल का शिष्य और वंशज आपका स्वाति एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूँ। आज का विषय हमारा आयुर्वेद, ज्योतिष, इन सबसे मिला जुला है। आज का है कि मैंने हल्दी के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। हल्दी को कभी हल्के में मत लीजिएगा। हल्दी के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। हल्दी जो खाने में इस्तेमाल होती है, आपके रसोई में भी रहती है। कुछ दिनों पहले मैंने एक पोस्ट डाली थी कि अगर हल्दी को सरसों के 3-4 दानों के साथ में अगर लॉकेट में डाल दिया जाए या ताबीज में या हाथ में पहन लिया जाए तो पुखराज से ज़्यादा असर करता है। अगर बृहस्पतिवार को उसको जागृति करा जाए और केले के पेड़ की जड़ भी थोड़ी इस्तेमाल करी जाए तो फिर वो पुखराज से ज़्यादा फायदेमंद इफेक्टिव होती है। मेरे पोस्ट डालते ही मेरे ऊपर कम से कम नहीं तो 20-25 या ज़्यादा ही बड़े बड़े ज्वेलर्स का फ़ोन आ गया, पंडित जी ऐसा क्या कर रहे हैं कि और आप मुकाबला कर रहे हो, हज़ारों रुपए प्रति ग्राम के पुखराज का हल्दी के साथ में, ऐसे आप क्या सिद्ध कर सकते हैं। मैंने उनसे कहा मेरे कहने का ये मतलब नहीं था कि पुखराज जो है असर नहीं करता है, ख़राब होता है। मेरे कहने का मतलब था कि आप जब वही फ़ायदा आपको जो है छोटी चीज़ से हो सकता है तो फिर आप बड़ी चीज़ क्यों करें। कोई ज्योतिष का काम होता है कि समाज की सेवा करना, और जिसमें जो फ़ायदा होता है वो हम बोलेंगे। लेकिन इस पोस्ट में कई तरह की मुझे सकारात्मक प्रक्रिया भी मिली। कुछ लोगों ने कहा कि हाँ पंडित जी आप जो है सही कह रहे हो, सही बात को कह रहे हो। और कुछ जो ज्वेलर्स के द्वारा मुझे जो है उल्टा सीधा भी सुनने को मिला। अब मैं इसके मेन बात पर आता हूँ जी। जो ये बहुत ही शुभ, हल्दी जो होती है बहुत ही शुभ चीज़ मानी गई है, देवी शक्ति मानी गई है। यहाँ तक कि हमारे जब विवाह होता है तो विवाह में लड़के लड़कियों से में इसका पहले हल्दी के रूप में, हल्दी का जब तक का हल्दी नहीं लगाई जाती या हल्दी से स्नान नहीं कराया जाता तब तक का बेटे बेटियों को शुभ नहीं माना जाता। हर खूब शुभ काम के लिए हल्दी का इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि हल्दी का जो हमारे आयुर्वेद और ज्योतिष का निचोड़ निकाला है, वो च्यवन ऋषि ने भी बताया है कि दुनिया के सबसे पहली कैंसर अवरोधक जो चीज़ थी उसको हल्दी माना जाता है। कैंसर के रोग में भी हल्दी को दिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने हल्दी को पेटेंट करा लिया। लेकिन हमारे देश के वैज्ञानिक, हमारे देश के मंत्रियों ने, हमारे देश ने इसको कहा कि हमारे हजारों साल से हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा है हल्दी के बारे में, ये आप पेटेंट कैसे करा सकते हैं। तो उनका पेटेंट हमने देशवासियों ने, मंत्रियों ने, हमारी सरकार ने उसको ख़त्म कराया। भगवान की कृपा से इसमें कोई वो नहीं है। हाँ इतना मैं जरूर बोलूँगा, पुखराज पहनने से आदमी मॉडर्न लगता है और हल्दी का गांठ पहन लेगा उससे जो पुराने ज़माने का लगेगा, और कोई बात नहीं है। अगर आप पीले कपड़े पहनते तो भी है, केले का अगर शुगर नहीं है केले को भी धारण कर सकते, केले को भी आप जो है खा सकते हैं। अब हमारे कहने मतलब हल्दी हमारा एक औषधिक प्लांट है, इसीलिए हम इसको अपना मानते हैं। अमेरिका वालों को हमने चैलेंज कर दिया था हमारे सरकार ने और उसको मान्यता मिली हुई थी। अब हल्दी का दूसरा है कि जब कभी भी, यहाँ तक कि जब भी इसके मैं फ़ायदे बताता हूँ, अगर किसी लड़की का या लड़के के विवाह में विलम्ब हो रहा है तो बृहस्पतिवार वाले दिन एक चुटकी हल्दी जो आपके रसोई में पड़ी रहती है वो पानी की बाल्टी में आप लोग डाल लें। स्नान करने से पहले उसका स्नान करें। बृहस्पति रोज तो नहीं कर सकते, बृहस्पतिवार को उसका स्नान करें, वो काफ़ी फ़ायदेमंद देगी। अगर किसी को पेट का कैंसर है तो हल्दी के सेवन से बहुत फ़ायदा हो जाता है। और गुरु बृहस्पति का मंत्र का जाप करते समय हल्दी का सेवन करें, वो भी फायदेमंद चीज़ होती है। और सूर्य को अगर हल्दी का मिला हुआ जल चढ़ाया जाए तो आदमी को मान सम्मान, आयु में, सभी चीज़ में फ़ायदा मिलता है और सकारात्मक होती है। यहाँ तक कि ये हमारे वेदों में भी लिखा है, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, ये आयुर्वेद के अंदर भी लिखा है। और इसके सेवन से
एक पीलिया रोग होता है, उसमें भी काफ़ी फायदा हो जाता है। और शुक्र पक्ष, अब आपको ज्योतिष की एक बहुत ही गूढ़ रहस्य बता रहा हूँ। शुक्र पक्ष के पहले शुक्रवार को चांदी की डिब्बी में अगर काली हल्दी को थोड़ा सिंदूर लगाकर लक्ष्मी जी की तस्वीर के आगे रखें और बाद में उसको आशीर्वाद के रूप में, प्रसाद के रूप में लेकर अपनी तिजोरी के रूप में रखें तो बहुत फायदा होगा। इसकी एक गांठ अपने वर्क स्थल पे आप जाके रख ले हल्दी की, एक अपनी तिजोरी में रख ले और थोड़ी बहुत जो है पाउडर के रूप में इसका जो है आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं। जिन स्त्रियों में या बालकों को थोड़ी समस्या बृहस्पति की, वो इसका जो है बृहस्पतिवार को तिलक लगा ले। केसर बहुत महंगा होता है, केसर का तिलक लगाना सबके लिए तो अच्छा नहीं होता, सब लोग नहीं लगा सकते, महंगी चीज़ है। आप हल्दी का जो एक टीका जो है माथे पे लगा लें, गले पे लगा लें, कान के पीछे, जहाँ भी आपको लगे, आपको अच्छा नहीं लगता है इधर लगाना तो कान के पीछे लगा लें आप रखकर। घर की बाउंड्री वॉल पर, दीवार पर अगर हल्दी की रेखा बनाई जाए तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, घर के अंदर सफलता मिलती है। तो मैं इतना यह कहना चाहूँगा कि हमारी अपनी स्वाति एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर की एक ब्रांच है जिसमें जड़ी बूटियों द्वारा ग्रहों को एक्टिवेट किया जाता है। जैसे शुक्र की जगह, हीरे की जगह हम गुलक की जल को, अभिमंत्रित को पहनाते हैं और कई सारी चीज़ें। बुध ग्रह को हम एक्टिवेट करने के लिए आपको मार्का की जर्ग को हम रिकमेंड करते हैं और पन्ना को भी बहुत महंगा आता है। ऐसा माणिक की जगह हम सूर्य के पीपल की जड़ को हम एक्टिवेट करते हैं, 108 मंत्रों द्वारा उसको अभिमंत्रित करके देते हैं। हाँ, इस कार्य के कारण काफ़ी इस बड़े बड़े ज्वेलर्स मेरे से नाराज हैं, तो हमने नाराज नहीं है, हमने ज्योतिषी का काम कर। ज्योतिष का काम होता है ज्योति प्लस ईश्वर की ज्योति। हमारा काम है लोगों को प्रकाश दिखाना, अच्छी बातें बताना। ये न हर आदमी इस्तेमाल नहीं कर सकता और उसके अंदर नकली भी होती है, पैसे का वेस्ट भी होता है और हर चीज़ का होता है और हर आदमी इसको नहीं कर सकता। राजे महाराजों की चीज़ है। हम गरीब आदमी को या किसी को भी, साधारण आम मध्यम आदमी को अगर करना है तो इन अभिमंत्रित जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करें। ये हमारे रिसर्च सेंटर में भी मिलती हैं, सभी जगह मिलती हैं, आप देख लें, उसको इस्तेमाल करें। हमारे आरोग्य में लिखा है। नमस्कार, प्रणाम।